हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश कोर का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम आप लोग का आज हुआ है, यानी कि 4 अक्टूबर को। तो फटाफट से आप लोग यहाँ पर आंसर मैच कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लीजिए, सारा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चन तो मेरा कराया हुआ ही है, ठीक है। और बाकी जो 10 क्वेश्चन है तो उसमें 5 तो आपका पैसेज वाला ही है, तो पैसेज वाला कभी भी सेम नहीं आता है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि पैसेज वाला सेम नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। पैसेज वाला बहुत ही सिंपल आता है। तो जैसा मैंने कराया था सारा का सारा आया है, आप लोग खुद से यहाँ पर देख सकते हैं। और जो मैंने सुबह बताया है उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली मैच हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप लोग फटाफट से आंसर मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या दिया गया था, आपको एक पैसेज दिया गया था, इसको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आंसर देना था। ये पैसेज आपको दिया गया। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वाई डिड गोपाल एंड गोविंद डिसाइड टू गो टू होम। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट वाज कोल्ड। इसके बाद देखिएगा, आपसे अगल का क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर डिड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सही आंसर इसका क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोट। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डिड गोपाल मीट विथ एन एक्सीडेंट। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिएगा आगे हमारे पास जो कि 4 नंबर बोला, क्या है कि आफ्टर द एक्सीडेंट व्हाट हैपेंड टू गोविंद। तो एक्सीडेंट के बाद गोविंद के साथ क्या हुआ। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा कि ब्रोक हिज लेग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर बोला कि द सिनोनिम ऑफ फॉल इन फ्रॉम द पैसेज इज। तो फॉल इन का सिनोनिम आपसे पूछा था पैसेज से, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, म्यूनिंग। इसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट 5 का। इसके बाद देखिएगा 6 नंबर बोला, इन नोट मेकिंग नोट्स शुड बी ब्लैंक फ्रॉम। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा शॉर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास 7 नंबर बोला कि लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि न्यूज़पेपर। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास है 8 नंबर बोला, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हेडिंग या फिर टाइटल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन। तो सिंबल्स फ्रीली यूज कहाँ पर होता है, सारा मैंने आपको कराया है। और जो भी स्टूडेंट एक्चुअली सीरियसली मेरा वीडियो देख करके गया है और उसको वीडियो याद है, पूरा कॉन्सेप्ट याद है, तो वो 100% यहाँ पर कमेंट करेगा कि सारा का सारा क्वेश्चन मैच हुआ है, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोट मेकिंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 10th नंबर बोला कि इन नोटिस व्हाट इज रिटन एट द टॉप। तो नोटिस में सबसे ऊपर में क्या लिखा होता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्या, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 11 नंबर बोला है हमारे पास, आर्टिकल्स आर नॉट मीन्ड फॉर। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा इसका लॉ बॉक्स। क्या, लॉ बॉक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 to 14 रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना था, इसके अनुसार यहाँ पर आपको आंसर देना था। तो देखिए क्या है एक्सट्रैक्ट, कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथड हर फेस एक्शन लाइक डैट ऑफ अ कर्व एंड रियलाइज्ड विथ पेन। तो देखिए अब क्या पूछ रहा है आपसे, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। तो कौन से पोएम से है, तो माई मदर एट 66 से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा 13 नंबर क्या है, मतलब आपसे क्या पूछा गया था कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। तो कहाँ जा रहा था। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कोचिन एयरपोर्ट। क्या, कोचिन एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 14 नंबर बोला कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। तो पोएट के बगल में कौन बैठी हुई थी। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, हर मदर। क्या, हर मदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास जो कि है 15 नंबर बोला, कौन सा है 15 नंबर बोला, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज। तो देखिए ये जो आपका थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, एक्चुअली मतलब आपका जो सिलेबस था उससे थोड़ा सा मतलब आगे था, ये सितंबर से मतलब थोड़ा सा ये आगे था 1 वीक। तो मैं सोच रहा था इसको कराने का, लेकिन मैं करा नहीं पाया था, ठीक है। तो ये मतलब आपका एक्स्ट्रा मतलब एक आध चैप्टर से दे दिया है क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर क्या जगह हमारे पास, इसका आंसर जगह अ जॉय फॉर एवर। क्या जगह, अ जॉय फॉर एवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और क्वेश्चन आपको अगर धुंधला दिख रहा होगा तो अपना क्वेश्चन लेकर के बैठेगा और अपना क्वेश्चन से मिलाइएगा, या फिर मैं पढ़ रहा हूँ तो उससे मिला लीजिएगा, या फिर क्वेश्चन नंबर भी मैं बोल रहा हूँ उससे मिला लीजिएगा। वैसे तो क्वेश्चन धुंधला नहीं है, आप लोग यहाँ पर वीडियो क्वालिटी हाई कीजिएगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्या है, द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथड बिकॉज। तो ये भी क्वेश्चंस मैंने कराया है, सारा क्वेश्चंस कराया हुआ आया है।
इसके बाद देखिए तो मतलब इसका सही आंसर क्या जाएगा कि सी वाज डोजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बिल्कुल सही। और सारा क्वेश्चन सिर्फ 2 दिन में मैंने जो कराया है ना वहीं से आया है, ठीक है। और जो सेट देख के गया होगा 5 सेट, तो उसको तो फिर मज़े ही मज़े है, उसका तो 100% यहाँ पर सही होगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर बोला क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। सुबह ही क्वेश्चन कराया है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर, यानी कि अ वंडर, क्या अ वंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो कि है 18 नंबर बोला, डीप वाटर इज एन एक्सर्ट टेकन फ्रॉम, तो किससे लिया गया ये भी मैंने आपको बताया है। सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 19 नंबर 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांज लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कि कलेक्ट बर्ड्स एग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। सारा क्वेश्चन सेम टू सेम मैच हुआ है, यहाँ तक कि लैंग्वेज भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, सुबह भी इसको कराया है और बहुत बार तो पहले भी करा चुके हैं, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा कि हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, तो अ साइकेस्टिक एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही 20 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट है 21 नंबर वाला कि हाउ मैनी टाइम्स जॉन डिड तिशानी दोषी क्रॉस, तो कौन से चैप्टर से जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ वाला। सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा 9 टाइम जोन, ये भी मैंने सुबह ही कराया है। इसके बाद देखिए 22 नंबर बोला, व्हाट काइंड ऑफ एटमोस्फेयर डज अंटार्कटिका है, कल ही कराया है। सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद देखिए 23 नंबर बोला कि व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, तो क्या बांटते हैं, तो न्यू बुक्स बांटते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यू नोट बुक्स। इसके बाद देखिए 24 नंबर बोला, क्या बोल रहा है कि द फ्रेल ओमेन इन मुकेश हाउस इज हिज, तो हिज इल्डर ब्रदर्स वाइफ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद 25 नंबर बोला कि हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ ऑन द लास्ट लेसन, तो कौन बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे, तो द विलेज पीपल या फिर द विलेज ओल्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 26 नंबर बोला क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, तो इसका नाम था क्या, गोंडवाना, क्या नाम था, गोंडवाना कॉन्टिनेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, तो कौन से फैमिली से बिलोंग करता था, सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा बेंगल मेकर्स, क्या बेंगल मेकर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 28 नंबर बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा क्विटस और स्टैटिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, बोथ ए एंड बी, तो ये भी मैंने आपको सेम टू सेम कराया है। इसके बाद देखिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम, तो कहाँ से बैड न्यूज़ आ रहा था, तो द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट है 30 नंबर वाला, इनफॉर्मल लेटर आपसे पूछ रहा है कि मतलब कि फॉर्मल लेटर में द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज, तो करेक्ट फॉर्म क्या होता है सैल्यूटेशन का, तो रेस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। आगे देखिए 31 नंबर बोला, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स यू सून अम्मा सिग्निफाई, तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा हर ऑप्टिमिस्ट फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के मतलब ऑप्शन दिया था। इसके बाद देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो राइट आंसर क्या जाएगा, ये मैंने आपको सुबह ही कराया है, स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है, स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 33 नंबर आपसे पूछा गया था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हु सेड दीज वर्ड्स, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मतलब सही। इसके बाद 34 नंबर बोला, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 35 नंबर बोला, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, तो प्रोक्रेस्टिनेशन, मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 36 नंबर बोला कि हाउ मैनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, क्या है यहाँ पर देखिए लेडी, ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा, राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा 36 नंबर का आपके पास राइट आंसर जाएगा 50, यानी कि कितने मतलब रिंग भेजता है, तो यहाँ पर 50 रिंग भेजता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, सही आंसर जाएगा तिसानी दोषी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 38 नंबर है, ये तो बहुत बार मैंने कराया है, हाउ ओल्ड वाज प्रिंस व्हेन ही रेडिक्यूल्ड द
एस्ट्रोलॉजर तो ओनली 10 डेज का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जगह बी करेक्ट। इसके बाद देखिए 39 नंबर बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द आर्टिकल राइटिंग, तो सैल्यूटेशन, डेट और सब्सक्रिप्शन ये आर्टिकल राइटिंग में नहीं होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, यानी कि ऑल ऑफ दिस। इसके बाद देखिए हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी कि कौन खुद का मालिक बनना चाहता है, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा मुकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही 40 नंबर वाले क्वेश्चन का। तो 40 क्वेश्चन के मैंने यहाँ पर आंसर की बता दिया आपको, तो आपका कितना सही हुआ है कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट आंसर की आपको जल्द ही मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।